कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि जो भी भक्त विधि विधान से तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराता है, उन्हें कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली, प्यार और सुख समृद्धि आती है। अगर अविवाहित कन्याएं इस पूजा को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ माता तुलसी का विवाह कराने की परंपरा है और इसी दिन से विवाह एवं अन्य मांगलिक सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं इन 5 दिन तुलसी विवाह की कथा सुनना भी अनंत फलों को देने वाला होता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ तुलसी विवाह की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी विवाह की कथाओं को सुनते हैं। तुलसी विवाह की पहली कथा, वृंदा और जलंधर की कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने भगवान नारायण को पति रूप में मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वो पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वो भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी वहां ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने तुलसी से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई और उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वो जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए, क्योंकि वो परम साध्वी है। विष्णु जी ने भी तुलसी के पतिव्रत धर्म से जलंधर के अजय होने की बात कही। तब भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर ने अहंकार पूर्वक मना कर दिया। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर पराजित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रक्षा तुलसी का सती तेज कर रहा था, जो उसके कवच के रूप में था। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। तब शिवजी ने विष्णु से उपाय करने को कहा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वो दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। सती तेज का कवच नष्ट होते ही जलंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी,
तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। उन्होंने आगे कहा, तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। तुलसी विवाह की दूसरी कथा, ननद भाभी की कहानी। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह नहीं हुआ था। वो तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये बातें पसंद नहीं थी और वो ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वो गमला फोड़ दिया और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वो फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए, जो देखते ही देखते सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर रखा गया तुलसी का जनेऊ भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। अब वो जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती। जब बेटी के विवाह का समय आया तो भाभी ने लालच में आकर सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो ये भी गहनों से लद जाएगी। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है, मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। बेटी की ससुराल में भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यही लेकर जाओ। भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में उसने गौशाला के पास रुककर ज्वार का वह थैला एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने देखकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने देखा तो वो हैरान रह गया। भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वो भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व। तीसरी कथा। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु जी ने एक प्राचीन कथा सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम के नगर में काशी नाम के एक गुणवान ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी दुराचारिणी थी। वो अपने पति को अपमानित करती थी, कभी भोजन नहीं बनाती थी और उसका मन पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह काम भावना से उन्मत्त होकर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। एक दिन वो दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देखने लगी, किंतु कोई पुरुष नहीं आया तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज को सुनकर वो जग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। स्त्री भय से थरथर कांपने लगी। बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। तब बाघ ने मनुष्य आवाज में हंसते हुए कहा कि आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है।
तुझ जैसे दुष्ट स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? बाघ ने कहा, हे पापिनी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में धन के लालसा में अनेकों पापियों के लिए यज्ञ किए, उनके घर का भोजन किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैं ग्रहण करता था। एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठ बोला और झूठे मंत्र वचन बोलकर बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। यम के दूत मुझे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने बताया कि मैंने घोर पाप किए हैं। यमराज ने मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, तेरे आचरण से तू कुल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तुझे मेरा ग्रास अवश्य बनना पड़ेगा। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिए। यम के दूत उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वीलोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और फिर वह कई प्रकार के दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ स्नान करने त्रिवेणी में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी और उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे ले जाने के लिए फिर से प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापिनी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। विष्णु के पार्षदों ने कहा, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, इसने संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 1000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। जिस प्रकार आपसे बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तुलसी माता और बुढ़िया माई की कहानी। चौथी कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वो रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, छटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वो बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके गमले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और एक दिन तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए। तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती, माइनस मैं उस बुढ़िया को कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान श्री कृष्ण जी
तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे। सुबह जब वो पूजा करने आए तब आप कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वो वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए क्योंकि उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई। जब उसे बैकुंठ पर बैठाने के लिए उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। सब तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि ये छल कपट करती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोगों ने ब्राह्मण बने श्रीकृष्ण से कहा कि ये डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। तब ब्राह्मण बने भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वो देखो कैसे उठती है। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वो शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरवा सीजंच तेरा, मैं करूँ निस्तार मेरी डोकरी माई, बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ में चली गई। सभी लोगों ने देखा कि श्मशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। तुलसी विवाह की विधि। आइए अब तुलसी विवाह की विधि को जान लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से रंग कर सजाएं। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने व फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए वस्त्र आदि पहनकर तैयार हो जाएं। तुलसी के साथ शादी के लिए शालिग्राम जी अवश्य होने चाहिए। यदि ये न मिले तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति ले सकते हैं या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण कराएं। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक है। तुलसी माता को लाल रंग की ओढ़नी अवश्य उड़ानी चाहिए। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध व हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए गए मंडप की भी दूध हल्दी से पूजा करें। विवाह के समय निभाए जाने वाले सभी रस्में अवश्य करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे भी करवाने चाहिए। तुलसी माता की शादी के लिए मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान तथा बर्तन अवश्य चढ़ाने चाहिए। जो भी भोजन बनाया हो वो एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके पश्चात तुलसी जी और विष्णु जी दोनों की पूजा करें और तुलसी विवाह की कथा सुने। उसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। भगवान को लगाए गए भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करें। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरिविष्णु जी महाराज, जय तुलसी माता की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।